हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई इस भारतीय ने तुर्की के अंदर भारत का दबदबा बताया तो पूरी दुनिया में मच गया कोहराम। अच्छा, हाँ, मतलब कि तुर्की के अंदर जो भारत देखिए का वीडियो दबदबा वॉच रहा करते है, हैं। बिल्कुल वो इस भारतीय ने बता भी है, तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया हाँ होगा। बिल्कुल, तब भी पता बिल्कुल, चलेगा। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। आखिर क्या ऐसा हुआ है? तुर्की, सीरिया, यूक्रेन हो या फिर अफगानिस्तान, जहां भी आई आपदा, संकट मोचक बना हिंदुस्तान। ये तो ये है। बात तो है। सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा बाहुबली विमान। बाहुबली कौन विमान सा? आया, समझो आ गया हिंदुस्तान। क्या हुआ है? ये विमान बना पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान। अच्छा, अच्छा, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में जब भीषण तबाही मची तो इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने तमाम दुश्मनी भुलाकर तुर्की के साथ ही सीरिया की भी मदद ये बात की है। और तुरंत जवानों की कई टीमों के साथ ही भारी मात्रा में राहत और सामग्री भेजने का ये काम तो किया। है। इतना ही कोई नहीं, ये मदद तुर्की और सीरिया तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो है हिंदुस्तान का बाहुबली विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिसकी बहादुरी के किस्से के बारे में जब हिंदुस्तानी जवान ने पीएम मोदी को बताया तो वो भी किस कदर हैरान रह गए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा ही जहाज है। पूरी दुनिया में जब जब संकट आया है, मोदी राज में ये हिंदुस्तान संकट मोचक बनकर सामने आया है। फिर वो तुर्की में चलाया गया ऑपरेशन दोस्त हो, यूक्रेन में चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो, वाह क्या। अफगानिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति हो, सूडान में चलाया गया ऑपरेशन वो जहाज संकट कितना बड़ा मोचन जहाज हाँ। है। यमन में चलाया गया ऑपरेशन राहत हो, बिल्कुल। या फिर नेपाल में चलाया गया ऑपरेशन मैत्री हो। इन तमाम देशों में आए संकट के दौरान मदद पहुंचाने में हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहा। ये बात है। जैसे ही किसी संकट की खबर आई, मोदी सरकार ने मदद पहुंचाने में जरा भी देर नहीं की तभी और तो तुरंत इंडिया का नाम हिंदुस्तान का दुनिया में बाहुबली फैला हुआ है ना, संकट क्यों झेल फैला हुआ रहे है? देश की मदद करने के लिए उड़ चला। इस बाहुबली का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर, जिसने तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी बड़ी भूमिका निभाई। ये बाहुबली ग्लोब मास्टर विमान ही था जिसने एक बार में ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जवानों को तुर्की में मोर्चा संभालने के लिए ले जाने का काम किया। अच्छा। तो वहीं राहत अच्छा, सामग्री सारे से ये भरी चीज याद पूरी नहीं की है। पूरी ट्रक को भी तुर्की पहुंचाने में कोई कोर कसर ओ, नहीं छोड़ी। ट्रकों को भी यही लेके वजह है गए। कि विनाशकारी भूकंप से जूझ रहे तुर्की के लोगों को जब जब आसमान से उतरता ये बाहुबली विमान दिखा, उनमें एक उम्मीद बंधी कि हिंदुस्तान से मदद आ रही है। इस देख बाहुबली भाई। विमान का इंतजार तुर्की वाले कितनी बेसब्री से करते थे। ये बात वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर लौटे इंडियन एयरफोर्स के जवान ने पीएम मोदी को बताई। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ रहा है। जो छवि भारत ये की देख आज यार। की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा और किसी और से ज्यादा ही करेगा। इंडियन एयरफोर्स के इस जवान देख की मेरे बातों से भाई। समझ जाइए कि किसी भी आपदा के वक्त में वायुसेना का ये बाहुबली कहता है विमान जब जब हमारा कितनी जहाज बड़ी आता था लोग भूमिका समझ निभाता जाते थे है। भारत आ और गया। ऐसा भारत नहीं है आ कि इस गया। बाहुबली विमान ने सिर्फ तुर्की में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही बड़ी भूमिका निभाई। दुनिया में जहां जहां भी आपदा आई, मोदी सरकार ने इस बाहुबली ग्लोब मास्टर विमान के जरिए उन देशों तक मदद देखो। पहुंचाने का काम किया है। पीछे मुड़ यही के नहीं वजह है देखा। कि आपदाग्रस्त इलाकों में जब ये मैं विमान तो इसमें उतरता गाड़ियां है तो माड़ियां, लोगों हर में चीज आ उम्मीद जाए। बन हर जाती चीज। है कि भारत उनकी मदद करने के लिए आ गया है। वायुसेना में कब शामिल हुआ ये बाहुबली? किसी भी आपदा के वक्त जवानों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले C-17 ग्लोब मास्टर विमान की बड़ी भूमिका ये होती बहुत है। बड़ा जहाज है यार। यही हाँ, वजह है कि बहुत 80 बड़ा के है, दशक सबसे में ज्यादा। बने और पहली बार कुछ 90 मुल्कों के के दशक पास में उड़ान भरने वाले इस विमान को हमारे कई पास देश भी नहीं है। सैनिकों, नहीं। कार्गो और कई बार खतरे में पड़े लोगों को दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हाँ, हैं। हाँ। अमेरिकी चार वायुसेना अंदर की इंजन है फैक्ट इसके। शीट के मुताबिक ये विमान 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया बस। गया है। हथियारबंद वाहन, ट्रक और यहाँ तक कि M1 अब्राम्स युद्धक टैंक को भी ये विमान ले जा सकता है। ओ 3 लोगों के क्रू में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है जो कि पिछले हिस्से से विमान में कार्गो चढ़ाता है।
C-17 ग्लोबमास्टर विमान की लंबाई 53 मीटर और ऊंचाई 16 मीटर है। इस बाहुबली विमान की इसी खासियत को देखते हुए साल 2009 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने भारत में भी इस जंबो विमान को लाने की कोशिशें शुरू की और उनकी ये कोशिश साल 2013 में सफल हुई, जब पहला C-17 ग्लोबमास्टर विमान हिंदुस्तान की धरती पर उतरा। बोइंग कंपनी के इस विमान को भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, कुवैत, कतर, ब्रिटेन, यूएई देश भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में इस विमान का इस्तेमाल आपदा के समय तो होता ही है। देश जब कोरोना वायरस से जूझ रहा था तो उस वक्त भी ऑक्सीजन के टैंकर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ग्लोबमास्टर ने बड़ी भूमिका भाई इंडिया की शान है ये। आपको बता दें, भारत के पास ऐसे 6 विमान जो विदेशों में ऑपरेशन के साथ ही भारत में भी आपदा के वक्त बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूकंप के बाद आई तबाही के बाद तुर्की और सीरिया में भी मोदी सरकार ने इसी विमान का इस्तेमाल किया था। बहरहाल, भारतीय वायुसेना के इस बाहुबली विमान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वायुसेना का ग्लोबमास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी ये देखो ना, जो छवि ये भारत की देखो आज यार, की डेट में लोग सोचने में मजबूर इंडिया आ गया। कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा और किसी और से ज्यादा ओए ओए और किसी और से ज्यादा ही करेगा वो। अंदाजा लगाओ यार। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड। अब खुद अंदाजा लगाओ कि भाई कितना बड़ा जहाज। और उस बंदे ने खुद एक्सप्लेन किया कि भाई जब भी हम लोग लैंड कर रहे होते थे अपना इधर तुर्की के अंदर, तो लोगों को पहले ही पता लग जाता था कि भारत लैंड कर रहा है, इंडिया आ गया, इंडिया आ रहा है, हमारी मदद के लिए इंडिया आ गया, इंडिया के जहाज आ रहे हैं। भाई अंदाजा लगाओ, भारत के लोगों ने तो भाई मदद की वहां के लोगों को, लेकिन भारतीय जहाजों ने भी भाई फुल एंड फुल सपोर्ट दिखाई ये मशीनें। लेकिन यार फिर भी अगर ये भारत के पास इतने बड़े अगर जहाज ना होते तो इतने बड़ी मदद भी भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल छोटे जहाजों पे लेके जाना पड़ता। और भाई जाहिर बात है, भारत ने देखो हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए हर चीज रखी हुई है। वे देख ना इतना बड़ा जहाज है, इसमें तो वो ट्रक भी आते हैं, बड़े बड़े टैंक भी आते हैं। मेरे ख्याल से 77,000 के 80,000 तक ये वजन उठा सकता है इतना ज्यादा। वजह ये बात है, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखो तुर्की दुश्मन था, उधर भी देखो अपने जहाज भेजे, अपने गाड़ियां भेजी, अपने लोग भेज दिए, और आज वही तुर्की के भारत के गीत गा रहा है। और आज जब हर एक भारतीय वहां से आ रहा है तुर्की से और अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि भाई उधर ऐसा ऐसा हुआ, जब ये बातें इस दुनिया के अंदर फैल रही हैं, तो भाई सोचो कि भारत की छवि और कितनी निखर कर आ रही है। वो तो भारत की छवि आई कि उसने तुर्की के अंदर मदद की, लेकिन तुर्की के लोगों ने उनको क्या बोला जब इन भारतीयों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो दुनिया के अंदर वो एक अलग ही छवि भारत। बिल्कुल वजह उन्होंने दुनिया सोचने पे सोच मजबूर हो गई कि इंडिया ने क्या कर दिया। सबसे ज्यादा मदद करने वाले दुनिया में तुर्की में है जो इंडिया है सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि वो देश जो कभी भारत को दुश्मन कहता था, दुनिया भी इस पे मजबूर हो गई कि भारत ने उस दुश्मन की मदद की जो भारत को अपना कट्टर दुश्मन माना। बिल्कुल, तो इधर मोदी जी ने अपनी सारी मशीनरी, अपनी सारी आवाम, अपनी सारी सब कुछ अपना तुर्की भेज दिया। अंदाजा सोचे समझे बगैर, दुश्मनी के बगैर नहीं सोचा मैं ये हमारा दुश्मन है, वो भी मुसलमान की मदद कर रहा है। ये चीज सनातन धर्म वाला वो दुश्मन थे। सनातन धर्म में क्या सिखाया गया कि इंसानियत ये मोदी जी ने सोची। बिल्कुल और देख लो फिर और देश क्या कह रहे थे, तुर्की और हम लोग क्या कह रहे थे। वो हमारी साइड लेता था ना, पाकिस्तान की साइड लेता था। देखो ना, सनातन धर्म वाले छा गए, सनातन धर्म वाले भारी पड़ गए हम पे। और ये तो है भाई, दुनिया में जाहिर बात है एक ही धर्म था पहले भी, सनातन धर्म, वो तो फिर बाद में और सब कुछ हुए। लेकिन ये बात है कि भाई ये धर्म एक ही चीज सिखाता है, इंसानियत, सिर्फ और सिर्फ मिलजुल के रहना। जैसे तो इंडिया में तुर्की ने किया, इंडिया ने तुर्की में किया, इंसानियत का ख्याल किया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।